जी इस वक्त हम मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान का एक खूबसूरत तरीन सियाहती मुकाम है। गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत जो है गिलगित शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर ये इलाका मौजूद है, जिसको आप कारगा के नाम से जाना जाता है। कारगा बहुत सारे हवालों से बहुत अहमियत हामिल रखता है। यह एक सियाहती मुकाम होने के साथ साथ यहाँ पे जो ट्रोट फिश है, गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रोट फिश इसी नाले के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंट होता है। और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुदरती वसाइल के हवाले से यहाँ पे जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि जंगल आदम तवज्जो की वजह से हुकूमत की यहाँ पे काफ़ी हद तक काटा जा चुका है। और उसके साथ यहाँ पे देखें तो ग्लेशियर और उसके साथ पावर जनरेशन के हवाले से इस नाले का बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहला जो पावर प्रोजेक्ट लगा वो इसी नाले के अंदर लगा, और यहाँ पे अब भी तकरीबन 7 से 8 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस नाले की अहमियत यह है कि यहाँ आप गिलगित से जो ही आते हैं तो आप नीचे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की तरफ से होते हुए आप जुत में पहुँच जाते हैं। फिर जुत से आप आगे की तरफ जो ही आ जाते हैं तो आप यहाँ मजने में आ जाते हैं। मजने से यहाँ पे 2 रास्ते आते हैं, एक आप सीधे दारल तांगीर की तरफ जाता है खनबर की तरफ, और दूसरा जो नाला जाता है वो गिजर की तरफ जाता है। बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सीनेटिक यहाँ पे व्यू आपको मिलेंगे, और उसके साथ कुदरती नज़ारे आपको मिलेंगे। ग्लेशियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीन इलाका है। लेकिन महकमे सियाहत की अदम तवज्जुही कहें या सूबाई हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ कहें, इस इलाके में रोड ना होने के बराबर है। आपको जब भी आएंगे 4 व्हील गाड़ी को लेके आना पड़ेगा। अपने यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, कोई हट नहीं है, और उसके साथ कोई होटल्स मोटल्स नहीं है। हुकूमत को इस तरफ रागिब करने की ज़रूरत थी। इतनी खूबसूरत जगह है, अगर इस इलाके की इंटरनेशनल सतह पे प्रचार की जाए और यहाँ पे सहूलियात दी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए तो यकीनन ये जो कारगा नाला है ना सिर्फ हुंजा नगर और अस्तोज से बेहतर है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक 73 साल गुजर गए, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ सियाती शोबा मुतासिर हो रहा है, मैशियत मुतासिर हो रही है, बल्कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो भी पत्थर के ज़माने में रहने पे मजबूर हैं। यहाँ इन लोगों को सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है, स्कूल मौजूद नहीं है, बुनियादी जो बेसिक सहूलियात है, टेली कम्युनिकेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, मवासलात का निज़ाम बिल्कुल है ही नहीं, सड़क खस्ताहाली का शिकार है। अगर हुकूमत इन इलाकों पर थोड़ी सी तवज्जो दे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, मवासलात को बेहतर करे, और उसके साथ यहाँ पे सहूलियात दे दे सयाहों को, तो ये इलाका बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है और यहाँ पे एक अच्छा खासा हुकूमत जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। लेकिन अब भी ना सिर्फ आलमी दुनिया बल्कि पाकिस्तान समेत, नेशनल समेत, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग इस इलाके से बेखबर हैं। इस इलाके के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। यही वजह थी कि आज हम यहाँ पे 50 किलोमीटर बहुत ही खस्ता हालत में, बहुत ही एक तवील सफ़र तय करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, ताकि यहाँ के मसाइल और यहाँ के वसाइल और उसके साथ यहाँ की कुदरती जो हसीन नज़ारे हैं वो दुनिया, लोगों और आला हुक्काम के सामने लेके आ सके, ताकि इस हवाले से कोई पॉलिसी बन सके जिससे इस इलाके के लोगों का रोज़गार भी मैसर हो सके, इनकी हालत ज़िंदगी भी बदल सके, और उसके साथ साथ सियाहत का शोबा भी तरक्की कर सके। गिलगित से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा इंतहाई खूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादी कारगा में, और ये जो इलाका है इसको मजीने कहा जाता है। और इस इलाके के बारे में आपको बताता चलूं कि ये इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के जो वादियाँ हैं उनका एक सेंटर कहलाता है। यहाँ से आप दाएं साइड से जाएं तो आप दारेल तांगीर पहुँच सकते हैं, जबकि बाएं साइड से ये जो नाला है ये आपको गिजर के मुख्तलिफ वादियों पर लेकर चलता है। इस इलाके में ख़ूबसूरती के हवाले से और सियाहत के हवाले से कुदरती तौर पर बेपनाह यहाँ पर सलाहियतें और यहाँ की एक पोजीशन मौजूद है। लेकिन ये हमारी इस इलाके की और यहाँ के लोगों की बदकिस्मती है कि इस इलाके की सियाहत के ऊपर हुकूमती सतह पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ तक आमदोरफ्त का जो रास्ता है वो इंतहाई ख़तरनाक और दुश्वार गुजार रास्ता है। आम आदमी और उसकी या आम गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती है, उसके लिए बाकायदा 4x4 की गाड़ी को लेके आना पड़ता है। यहाँ की जो मकीन है वो भी इंतहाई
بہت ہی سخت اور انتہائی پتھر کے زمانے کی زندگی ابھی تک جی رہے ہیں. یہاں پر لوگوں کو صحت کی سہولیات ناپید ہے, تعلیم کے وسائل ان کو میسر نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ان یہاں کے مکینوں کو اس علاقے کو چھوڑ کر شہروں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے گلگت اور اس کے اطراف میں بڑی تعداد میں اس علاقے کے مکین آ کر آباد ہیں. صوبائی حکومت گلگت بلتستان کو اس علاقے کی جانب توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ یہ علاقہ سیاحت کے وہ تمام عناصر اپنے اندر موجود رکھتا ہے جن کی بنیاد پر کسی علاقے کو بوسٹ اپ کیا جا سکتا ہے, اس کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو اسے ایک سپورٹ دیا جا سکتا ہے. یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر روزگار کی وسائل بھی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے لوگ زراعت اور مال مویشی کے ساتھ ہی ان کا پیشہ ہے اور انہیں کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور مختلف سیزنز میں کبھی ان کو لے جا کے آگے مزید جو چراگاہیں ہیں وہاں پر لے کر جاتے ہیں, یا پھر ان کی تعداد بڑھ جائے تو ضرورت کے مطابق یہ شہروں میں لا کر اس کو بیچ دیتے ہیں.